अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ नईम मसूद। दोस्तों, हल्की फुल्की बात करनी है ओल्ड रावियन यूनियन के सालाना डिनर के हवाले से। चंद दिन पहले ये डिनर, इसका एहतमाम बड़ी शानदार, बड़ी जानदार जगह पे, ओवल ग्राउंड में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अब आप सब लोग जानते हैं, ये बात मारूफ है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसकी एक तारीख है, जहाँ पे पढ़ने वाला अपने आप को वो उस पर फख्र करता है और फखरिया अंदाज में बताता है, प्राउड टू बी अ रावियन। जब मेरा नन्हा सा दौर वहाँ गुजरा, उस इकोसिस्टम में, उस वक्त तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था और डॉक्टर खालिद आफ्ताब उसके प्रिंसिपल थे। यूनिवर्सिटी के बाद में बना, मैं खैर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया। तो ये एक अपना ही एक शहर है। बहरहाल गवर्नमेंट कॉलेज में एक शहर है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की ये बात है। फिर वहां पर इतनी नामवर शख्सियात पैदा हुई, लोगों ने कहा कि मैं तरस बुखारी के, मैं इशफाक अहमद के कॉलेज में, मैं डॉक्टर नज़ीर के कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। यानी दो बातें, दो चीजें लाजमो मलजूम हो गई। वन, द इकोसिस्टम ऑफ लाहौर कॉलेज, और दूसरा जिसे जीसी कहा करते थे, अब जीसीयू है। दूसरा वहां ये कि जी फला 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 बंदा अ, पढ़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा दाखिला हुआ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं उस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ है जहां पर सलीम मलिक, उस वक्त क्रिकेटर सलीम मलिक का बोलता था। तो अब मुझे ये अच्छी तरह याद भी नहीं है कि और कौन कौन से क्रिकेटर थे। बहरहाल मैंने डॉक्टर अलामा इकबाल का कॉलेज, कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अलामा इकबाल का शहर आज भी जीसी में पाया जाता है। मुझे उस दौरान बड़े अच्छे, बड़े 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 लोगों से मिले। तो मुझे एक प्रोग्राम में बानो कुदसिया और इशफाक अहमद दोनों मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू, ये भी कोई रावियन का प्रोग्राम था, वो तो ओल्ड रावियन नहीं थे और हम भी उस वक्त ओल्ड रावियन नहीं हुए थे। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। लोग प्राउड फील करते हैं, जिस तरह एचिसन में पढ़ना, जिस तरह बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ना, तो प्राउड टू बी सादकियन जैसे कहा जाता है, प्राउड टू बी एचिसोनियन जिस तरह कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्राउड टू बी रावियन अपनी जगह एक बड़ी बात, बड़ा पंजाब में सबसे ज्यादा मेरिट होना और शायद सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेसी। कहते हैं कि कभी ब्यूरोक्रेसी पे मुकाबला था, कोई एक ब्यूरोक्रेसी का तल्लक हुआ करता था कराची से और एक इस अदारे से। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सोशल साइंसेज के लोग, जो लैंग्वेजेस के लोग, वो बहुत सारे लोग, ये हमने देखा भी। ये मैं कभी इससे पहले गया नहीं ओल्ड रावियन यूनियन के फंक्शन में, सालाना डिनर में। लेकिन इत्तेफाक ये है कि इस दफा बड़ी मजे की, बड़ी शानदार और बड़ी मोहब्बत करने वाले, ह्यूमैनिटी से तल्लक रखने वाले कुछ सिविल सर्वेंट्स और कुछ डॉक्टर्स, वो एकदम कूदे और उन्होंने इस दफा इलेक्शन विन किया ओल्ड रावियन यूनियन का, जिसमें बड़ा अच्छा ना। मैंने वहां बैठे हुए सोशल मीडिया पे ये कहा कि मैं यहाँ चमकता दमकता देख रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल बासित को, मैं लिए इसके लिए दुआ गो, ये हकीकी मसीहा है। डॉक्टर अब्दुल बासित इन दिनों जना हॉस्पिटल है, आई थिंक एफसीपीएस अपना मुकम्मल कर चुके हैं, आर्थोपीडिक उनकी फील्ड है। तो डॉक्टर अब्दुल बासित से मेरा बड़ा मोहब्बत का, प्यार का, वो मैं कभी उन्हें प्यार से बेटा भी कहता हूँ, छोटा भाई भी कहता हूँ। तो डॉक्टर अब्दुल बासित ने ऐसा कहा कि मैं रुक ना सका। तो डॉक्टर अब्दुल बासित का शुक्रिया कि उसने मुझे मदऊ किया। बहुत सारे दीगर दोस्तों से मिले, बेशुमार दोस्त थे। अब मैं चंद एक का तस्करा इसलिए नहीं करूंगा तो फिर सबका तस्करा करना पड़ा। सेक्रेटरी थे, पुलिस ऑफिसर थे। लेकिन ये इस दफा जो ओल्ड रावियन यूनियन है, इसका जमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि इन लोगों ने बड़े अदारों से ओल्ड रावियन के लिए एमओयू साइन किए हैं। यानी ये लोगों को करीब करना चाहते हैं, आपस में भी और अपने दिल के भी। जहां से उसके प्रेसिडेंट मुंतखब हुए,
और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा ये जो कैबिनेट है डॉक्टर अब्दुल बासत जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं और जहांगीर जिसके प्रेसिडेंट है, इन्होंने बहुत ज्यादा वोट लिए, बहुत ज्यादा वोट लिए, यानी रिकॉर्ड वोट लिए। सेंचुरी से ज्यादा हिस्ट्री है इसकी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की। तो फिर उस तरह मुझे उस पूरे उस जिसमें एक गैलेक्सी ऑफ पर्सनैलिटीज थी, बड़े 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 नाम थे, ब्यूरोक्रेसी थी, सियासतदान थे। वजीर साहब भी एक आए। वजीर साहब की तकरीर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, इंस्पायर नहीं किया। इस मैं अब तकरीरों की तरफ आ गया, मुख्तसर सी बात करनी है। एक तो वो जो दिल अवेजी थी सारी, जो उसमें माहौल में मौसीकियत थी, नगमियत थी, नगमगी थी, और उसमें थोड़ी सी रूहानियत तो हमेशा खासा रहा है ना जी गवर्नमेंट कॉलेज का। जीसी का इशफाक अहमद कहा करते थे कि इस दरसगाह में सीन अजाफी, ये बात याद भी करवाई डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने ये बात याद करवाई कि इशफाक अहमद कहा करते थे कि इसका सीन उतार दें, ये सीन इसमें अजाफी है। तो आपको पता है जब दरसगाह से सीन उतारते हैं तो दरगाह बन जाता है। तो उसमें जहां पर बाज गश्त है इकबाल की, जहां पर वही बुखारी की बाज गश्त है, डॉक्टर नज़ीर की बाज गश्त है, बहुत सारे लोगों की जो वहां से बाज गश्त है, वहां रूहानी असरात रेज भी मौजूद हैं। लोग प्यार करते हैं, लोग एम ए नहीं प्राउड टू बी रावियन सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ऑफिसर ज्यादा है, CSP ऑफिसर ज्यादा है, प्रोफेसर ज्यादा है, मुहक्किकीन ज्यादा नहीं। उसमें कुछ है यार, कुछ ना कुछ पुरानों ने और नयों ने माहौल बनाया और उसको जो है और रंग जो दिए हैं डॉक्टर अब्दुल बासित और जहां जाहिब साहब ने, ये कोई बाहमी सताइश का मामला नहीं है, ये वो है जो मैंने अपनी नजर से देखा। अच्छा, इस फंक्शन में हम भी जहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर थे, इनका शुक्रिया कि हमें भी शील्ड से नवाजा गया। वहाँ और भी मीडिया के बड़े लोग थे, सिंगर थे, सारा कुछ था, मौसीकी भी थी, डिनर भी था। लेकिन यार सब चीजों से बढ़ के वहां की जो वो जो सहर था, वो जो शाम थी, वो जो जगमगाना था लोगों का, वो जो चेहरों पे से ग्लो कर रहे थे लोग, वो पुराने लोग, नए लोग, क्या 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 कमाल है। किसी फंक्शन में ऐसा ऐसा कम नहीं होता है। ऐसा शायद मेरे लिए भी चंद अच्छे फंक्शंस में वो एक शानदार फंक्शन था जिसमें एक मजा था। ऐसे लग रहा था कि बंदा कहीं किसी जादू में फंसा हुआ है, किसी कोई ऐसी कैफियत के लुत्फ ही लुत्फ था। लेकिन उस लुत्फ में जो मैंने सोशल मीडिया पे उसी वक्त बैठे बैठे वायरल भी किया, अब्दुल बासित की जो चमकना दमकना है उसके अलावा 3 तकरीरों को मैंने गौर से सुना। एक तकरीर ओल्ड रावियन यूनियन के मौजूदा प्रेसिडेंट साहब की थी, अच्छी तकरीर, अच्छी तकरीर थी। फिर एक तकरीर वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी साहब की थी। भी असगर जैद साहब से मेरी मुलाकातें कम है, 2 मुलाकातें हैं मुख्तलिफ जगह पे। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो आए थे तो डॉक्टर नियाज ने उन्हें रिसेप्शन दी थी, तो वहाँ मीडिया के कुछ दानिश्वर, कुछ असातिज़ा आए, तो उस वेलकम डिनर में हम मौजूद थे। एक मुलाकात हमारे गजाली ट्रस्ट ने करवाई थी, उसमें डॉक्टर बुशरा मिर्जा थी लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की, और डॉक्टर जैदी मौजूद थे, कुछ और भी दोस्त थे, कुछ और सियासी समाजी लोग थे। तो लेकिन मुझे वहां पर नाजरीन, दो मैं हायर एजुकेशन पे बहुत लिखता हूँ, नवाए वक्त में जब था बहुत ही लिखता था, जंग में जब से हूँ कम लिखता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है महीने में 2-3 यूनिवर्सिटी में जाना मामूल है, किसी सेमिनार में कुछ इस तरह। लेकिन मैं 2 यूनिवर्सिटियों में जाने से कमोबेश अवॉइड करता हूँ। दोनों मेरी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं उनके कई दफा सोचा मैं जाता हूँ, बन नहीं पाया या मैं जा नहीं पाया। तो डॉक्टर जैदी जब मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने नाम लेके पुकारा, ये उनका बड़ापन है। उन्होंने तकरीर अपनी में 5 निकात की बात की, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात थी, जिसमें
वर्ल्ड लेवल की अच्छी यूनिवर्सिटियों के साथ कोऑर्डिनेशन की बात थी, जिसमें और दीगर उन्होंने कहा कि जो काम रह गए थे 2021 को हमने टारगेट सेट किया कि हमने कमाल करना है, तो अल्लाह करे वो कमालात आ गए। अभी तक तो यही कमाल हुआ कि डॉक्टर साहब जब के आए हैं उन्हें तमगा इम्तियाज जरूर मिल गया है बहसीयत वाइस चांसलर, अभी तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं था। खैर उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बहरहाल डॉक्टर असगर जैदी के लिए ये लकी साबित हुई। यूनिवर्सिटी के लिए वो कितने लकी साबित होते हैं ये अभी साल 2 साल बाद में पता चलेगा। अभी कोई इतनी वो बात अगर हमारे सामने नहीं है कि हम आशा शिकार उठे, चंद यूनिवर्सिटियों की वो है भी, लेकिन बहरहाल बेहतर जा रहा है। डॉक्टर अमजद साकिब की बात करें, वाह, मैं तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब को दिल दे आया और मैं आज पछता रहा हूँ। जब अखुवत यूनिवर्सिटी की उन्होंने संगे बुनियाद रखा था तो उन्होंने मुझे बाकायदा दावत दी थी, मैं नहीं जा सका, एक और डिनर पे भी मैं नहीं जा सका। लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब जो CSP ऑफिसर भी रहे हैं उन्होंने छोड़ दिया, उनके अंदर कुछ और चीज चल रही थी, वो सैलानी रूह, वो कुछ करना चाह रहे थे। तो वो जो जो शख्स अफसर से छोड़ा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो है। जी जनाब, अखुवत यूनिवर्सिटी और बड़े प्रोजेक्ट, कर्जे हसना के बड़े प्रोजेक्ट और कर्जे हसना देने वालों में डॉक्टर अमजद साकिब साहब की अखुवत और डॉक्टर अमजद साकिब साहब वर्ल्ड में नंबर 1 है। गालबन इसे आप माइक्रो फाइनेंस कहेंगे, इसमें मैं कर्जे हसना देते हैं। और उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, मुझे 10,000। कहते नहीं, इसने रोका उसने रोका, दाएं बाएं के लोगों ने कहा नहीं ये नहीं देगी। उस खातून ने वापस किया, अपने बच्चों को पढ़ाया और वो कामयाब सक्सेसफुल वापस लौटी। और उसने कहा मैं पैसे आपको वापस इसलिए देने आई हूँ डॉक्टर साहब कि आप ये पैसे किसी और को दीजिएगा। ये होता है ना जी, दिए से दिया जलना, ये होता है ना जी, एक चाटी से आप जाग लेते हैं तो फिर कितने घरों में दही जमा देते हैं, जिससे किसी को लस्सी मिलती है, किसी को दही मिलता है, किसी के हिस्से में घी आता है, किसी के हिस्से में मक्खन आती है। ये राहत और ताकत सोसाइटी में भी आती है जब आप दिए से दिया जलाते हैं। तो दिए से दिया जलाने वालों में मैं कल बैठा हुआ था, मेरे पास शेख जैद के हमारे दोस्त एंड एडिशनल वहाँ MS है डॉक्टर जमील ताहिर बैठे हुए थे, और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बल्कि डीन सोशल साइंसेज लाहौर कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अफजल बैठे हुए, तो बात चली। तो डॉक्टर जमील ताहिर साहब कहते हैं कि इन्हें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। मैंने कहा अगर डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल प्राइज नहीं मिला तो उसमें मेरा कसूर है, उसमें डॉक्टर साहब आपका कसूर है, डॉक्टर अफजल का कसूर है। हमने इनका इकबाल बुलंद करने में इनके दस्तों बाजू ही नहीं बने, बनना पड़ता है ना। हमारा एक कलमिया है, ये बात मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बैठ के की थी कि काश कश्मीर में से कोई नोबल लॉरिएट हो जाए और इंग्लिश के अच्छे बैन अवी कालमिस्ट सामने आए, दानश्वर सामने आए, उनकी आवाज में बड़ा वजन होता है। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो ह्यूमन राइट्स के लिए दर्द दिल से और फिर खूने जिगर दे करके उन्होंने ये जो अखुवत का पौधा लगाया, जो स्कूलों से यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गया और जो दुनिया में नंबर 1 हो गया, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, तुआड़े वर्गे पुत्र मावा रोज रोज नहीं जमती है। अल्लाह ताला तो सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी और इस्तकामत भी। तो डॉक्टर अमजद साकिब साहब के जब से मैंने उनसे फिर गुफ्तगू जब से उनकी सुनी, जाते आखिरी बात उनकी, वो तो जो कमालात है इस पे फिर बात करेंगे। जाते जाते ये कहना है कि उनका एक जुमला मेरे दिल में घर कर गया, अब्जॉर्ब कर लिया, असिमिलेट कर लिया जुमले को। कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो सोते में देखे जाए, ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दें। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने कोई हसीन सपना, कोई हसीन ख्वाब, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, फंडामेंटल राइट्स के लिए काम करना, हेल्थ के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, और वो अपनी तर्ज के ईदी हैं और इस तरह काम करना कि कोई लालच नहीं है अपनी ज़ात में। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आप अजीम हैं। अगर मैं उस दिन ना जाता तो आपको कैसे पाता, बहुत पढ़ा था आप, आपसे मुलाकातें भी रही। एक लास्ट मुलाकात जब साबिक वजीर थे
हेल्थ के, उनके पास इसाद रफ़ीक के जो भाई हैं, वो उस वक़्त क्या नाम है उनका, सलमान सलमान रफ़ीक शायद गालिबन, तो उनके ऑफिस में भी आपसे सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी। लेकिन उस दिन जो आपने बातें शेयर की, आपने कहा कि मैं जब जीसी में पहुंचा तो उससे पहले जिस स्कूल में पढ़ा, आखिरी इम्तहान ठंडे फर्क पे जमीन पे बैठ के लेके आया। आप जमीन से उठे, फलक बोस हुए, ये आप ही की अजमत है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। और कम्युनिटी में आपने इश्क किया इंसान से, आपके इंसान से इश्क को सलाम, आपकी इंसानियत को सलाम, पाकिस्तान की खिदमत करने पे आपको सलाम। आप हमारे दिलों के राजा हैं। और डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए नोबेल प्राइज से बड़ी चीज़ है, और आपने इतना काम वाकई किया कि आप नोबेल प्राइज के